सो हे गाइस, दिस इज सुशांत कुमार और आज हम लोग मोशन का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे लोग। ये बेसिकली लेक्चर नंबर 5 का ही पार्ट है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो टॉपिक बचा था वो नहीं कर पाए लोग, इसको हम लेक्चर नंबर 6 में देखेंगे लोग। अब आज क्या क्या लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे लोग, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन था उसका न्यूमेरिकल देखेंगे लोग। और उसके बाद से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एल्जेब्रिक मेथड से डिराइव किए थे लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यानी काइनेमेटिक इक्वेशन, उसको कैसे करेंगे लोग हम लोग ग्राफिकल मेथड से। इससे पहले की सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जो कि पिछला लेक्चर बेस्ड न्यूमेरिकल है। यहाँ जो क्वेश्चन क्या बोला है, ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक कार है जो कि स्ट्रेट रोड में जा रही है, कैसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी उसका इक्वल जो है अमाउंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ा रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द कार एट वेरियस इंस्टेंट ऑफ द टाइम। यानी ये जो टेबल दिया है इसी में क्या वेलोसिटी दिया है और टाइम दिया है, हर एक टाइम पर कितना अपना वेलोसिटी बढ़ा रही है। तो यहाँ पे जब टाइम 0 था तो इसकी वेलोसिटी हो रही है 5 टाइम सेकंड में है। जब टाइम 10 सेकंड हुआ तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई 5 सेकंड तक 10, 20 हुआ तो 15 हो गया। हर एक 10 सेकंड में क्या 5-5 की वेलोसिटी बढ़ा रही है। 30 हुआ तो 20, 40 हुआ तो 25 हो गया और 50 पर 30 हो गया, यानी 50 सेकंड में तो उसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। अब सबसे पहले ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बाय चूजिंग द कन्वीनिएंट स्केल डिटरमाइन फ्रॉम इट। यानी इसको क्या करना है, आपको ग्राफ बना लेना है, ग्राफ पर प्लॉट कर देना है। इस टेबल को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, ये हो गया ग्राफ। यहाँ पे जो हो गया x एक्सिस, यहाँ पे हो गया y एक्सिस। जब टाइम 0 है, जब टाइम 0 है तो इसकी वेलोसिटी हो गई है 5, यहाँ पे हो गया वेलोसिटी जो कि मीटर पर सेकंड में है, और यहाँ पे हो गया टाइम जो कि सेकंड में है। जब टाइम 0 है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 5, और जब टाइम क्या 10 हुआ, जब टाइम 10 हुआ तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई 10, इसकी वेलोसिटी हो गई 10। और जब टाइम 20 हुआ तो इसकी वेलोसिटी हो गई 15, टाइम 30 हुआ तो इसकी वेलोसिटी हो गई कितने 20, और जब टाइम हो गई कितना 40 तो इसकी वेलोसिटी हो गई 25, और जब टाइम हुआ 50 इसकी वेलोसिटी हो गई 30। ये जो डिस्टेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, नॉट टू स्केल है इसीलिए थोड़ा सा ये जो सीधी लाइन नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर आप स्केल से करिएगा तो सीधी लाइन मिल जाएगा। तो टाइम 0 है यानी ये तो सेम है, यहाँ से तो स्लोप बनेगा ना ग्राफ का। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 सेकंड में पहले ही 5 ट्रेवल कर दिया, यानी यहाँ से ये हो गया एक लाइन। उसके बाद से क्या होगा, फिर क्या कर रहा है 10 सेकंड में 10 चला, यानी 10 सेकंड में 10, ऐसे 10 सेकंड में 10, यानी 10 सेकंड में 10, यानी मिलेगा यहाँ पे आके ऐसे। फिर क्या होगा यहाँ पे 20 सेकंड में 15 मीटर इसकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। फिर 30 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो गई कितना 20 मीटर, 40 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितना हो गई 25 मीटर पर सेकंड, और 50 सेकंड में हो गई 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगा। कि नॉट टू स्केल है इसीलिए स्ट्रेट लाइन नहीं बना, लेकिन स्केल से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया ना, यहाँ से हम क्यों नहीं इसको ले गए, क्यों, क्योंकि 0 पर तो इसकी ऐसे थोड़ी है, 0 पर इसका वेलोसिटी 0 था। अगर 0 पर वेलोसिटी 0 रहता तब हम इसको यहाँ से लेकर जाते, लेकिन यहाँ पे 0 पर ही 5 है तो 5 पहले ले जाएंगे, फिर ऐसे ग्राफ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, प्लॉट कर दिया हम ग्राफ पर, पूछा है द एक्सीलरेशन ऑफ कार, यानी कार की एक्सीलरेशन क्या है। तो देखिए ये क्या है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सीलरेशन कब आता है, जब हम उसका स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप पहले निकालना पड़ेगा,
स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका स्लोप क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है, और यहाँ पे दिया भी है कि एक्सेलरेशन निकालना है। अगर स्लोप निकालेंगे तभी आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। अब यहाँ पे स्लोप कैसे निकलता है, tan थीटा से। tan थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी इसको क्या करना है, इससे डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, यहाँ से तो यहाँ जाएगा, यानी बेस ये वाला लाइन एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो ट्रायंगल कैसे दिखेगा, जब इसका बेस लीजिएगा 0 पर तो 5 है लेकिन बढ़ रहा है, फिर 10 के बाद 10 हो गया, 20 के बाद 15 हो गया, यानी बेस हम यहाँ से हो जाएगा क्योंकि आपको एक ट्रायंगल दिखाना है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा। अब स्लोप का मतलब क्या होता है, इस थीटा को निकालना, इस एंगल को निकालना, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो स्लोप निकालते हैं, इसको पहले नेमिंग दे देते हैं। ये हो गया कितना, ये हो गया मान लीजिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया पॉइंट डी, और ये ई, और ये एफ, और यहाँ पे हो गया जी, और ये मान लीजिए 0 है तो यहाँ पे ओ हो गया, ओ ए बी सी डी ई एफ और जी, और ये जो पॉइंट है ये हो गया एच। अब इसी का स्लोप निकाल देना है, यानी एफ जी, यानी क्या करना है आपको, स्लोप निकालना है। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, एफ जी डिवाइडेड बाई ए जी, एफ जी डिवाइडेड बाई ए जी। तो एफ जी कितना है, ये पूरा है कितना 30। अब एफ जी कितना है, ये तो 0 से स्टार्ट हुआ है 30 तक, यहां से स्टार्ट हुआ है तो 30 गया है, यानी एफ जी कितना आ जाएगा, एफ जी तो इससे y एक्सिस से बात करें, यानी एफ जी निकालने के लिए आपको क्या टोटल किससे डिवाइड सॉरी माइनस करना पड़ेगा, ए वो इतना में से हम कितना घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, यानी एफ जी आ जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, 30 में से क्या 5 माइनस कर देंगे, 30 माइनस 5 तो ही ना एफ जी आएगा। ये इस टोटल में से हम इतना को माइनस कर देंगे तो इतना बच रहा है, यानी एफ जी बच रहा है। अब यहाँ पे ए जी क्या हो जाएगा, ए जी यहाँ से लेकर यहाँ तक 50, ये हो गया 25 और ये हो गया 50, यानी 1/2 हाँ, और फिर क्या हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन कब आएगा, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकाल दिए। अब क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 50 सेकंड। अब डिस्टेंस कब आएगा, अब ये तो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका डिस्टेंस कब आएगा, जब हम इसका क्या एरिया निकालेंगे। तो चलिए एरिया निकालते हैं, यानी डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका क्या, यानी एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। और एरिया क्या देता है आपको, डिस्टेंस देता ही है, डिस्टेंस देता है। और स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी देगा, तो डिस्प्लेसमेंट देता है एरिया। अब यहाँ पे हो गया जो एरिया वीटी ग्राफ का, यानी क्या, यानी जो भी इस फिगर में आपको इस स्लोप के नीचे जो भी आपको फिगर दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसी का मतलब होता है एरिया। तो यहाँ पे किस चीज का फिगर दिख रहा है, ऐसे देखिएगा तो यहाँ पे एक हो गया एक पैरेलल है, और ये हो गया एक लाइन, ये हो गया एक लाइन, ये हो गया एक लाइन, ये हो गया एक लाइन। आपको देखिएगा तो आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, यानी ट्रेपेजियम दिख रहा है, यानी एरिया ऑफ क्या निकाला है आपको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालिएगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, यानी क्या होता है सम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, ट्रेपेजियम का सिंबल होता है, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का मतलब होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, उसके बाद से इनटू में क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, और इनटू में क्या होता है 2, सम ऑफ पैरेलल इनटू सॉरी इनटू में क्या होता है हाइट होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू में हाइट डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद से कितना क्लियर हो गया, ये होता है। उसके बाद से फिर एरिया निकालेंगे तो सम ऑफ पैरेलल साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक पैरेलल साइड ये है और एक पैरेलल साइड ये है, तो यहाँ पे एक पैरेलल साइड है O और A, यानी
OA और क्या हो जाएगा, और एक पैरेलल साइड ये है यानी FH और हाइट इसका ये हो जाएगा, तो हाइट क्या है OH और डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे जो होगा 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो OH कितना है, OH हो गया 5 और FH कितना हो गया 30 और हाइट क्या आ गया यानी OA तो हो गया 5 और F और H हो गया 30 और हाइट जो हो गया वो क्या हो गया 0 से 50 यानी 50 और डिवाइड में 2 यानी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 35 × 50 डिवाइड में 2, ये हो गया 25 और 25 35 और 25 को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा 25 और 15 और 2 17 फिर 70 यानी कितना आएगा 5 7 9 8 तो आपका 875 मीटर क्या आ गया डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो क्लियर हो गया। पहले हम प्लॉट करेंगे फिर स्लोप निकालेंगे यानी क्या इसको वृद्धि टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा और जब एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपको एरिया जिस चीज का भी फिगर दिख रहा है अगर ट्रायंगल रहता तो ट्रायंगल का हो जाता, लेकिन यहाँ पूरा दिख रहा है ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे तो 875 मीटर आएगा। अब चलते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में जो होता है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यानी काइनेमेटिक इक्वेशन को हमने अलजेब्रिक मेथड से एक्सेलरेशन में प्रूव कर लिया था। अब हम कैसे करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन मालूम ही होगा सबको, क्या होता है v = u + at। v = u + at होता है, इससे आप पहले से ही परिचित है, एक्सेलरेशन का वीडियो देखे होंगे। तो अब होता है v = u + at। अब तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में हम हमेशा क्या लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे यानी vt ग्राफ लेंगे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में। और जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हम क्या निकालेंगे स्लोप निकालेंगे vt ग्राफ का जो होता है वो क्या स्लोप निकालेंगे और स्लोप निकालेंगे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन में। और फिर क्या निकालेंगे स्लोप क्या देता है हमको vt ग्राफ का क्या देता है एक्सेलरेशन। vt टाइम ग्राफ का हमको हमें स्लोप क्या देता है, स्लोप जो होता है वो क्या देता है एक्सेलरेशन देता है। और पहला इक्वेशन और सब में पहला हो दूसरा हो या तीसरा तीनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही लेंगे और पहला जो इक्वेशन निकालेंगे उसमें स्लोप निकालेंगे और वो देता है एक्सेलरेशन। दूसरा और तीसरा होता है उसमें क्या निकालेंगे हम vt टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे दोनों में, बस इसी में केवल और केवल क्या निकालेंगे स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालेंगे तो चलिए प्रूव करते हैं। ये हो गया ग्राफ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हो गया O यानी यहाँ से मान लीजिए कुछ कोई बॉडी स्टार्ट किया है यहीं से इसका रेफरेंस पॉइंट है, ये हो गया ग्राफ, ओरिजिन यहाँ पे हो गया। अब ग्राफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कुछ ऊपर चढ़ के प्रूव करने के लिए तीनों ग्राफ में कुछ ऊपर जाके और एक स्लोप बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये यहाँ पे जाके यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे होगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये ऊपर चढ़ के ही हम क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे u है। अब u यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब 0 जब वैल्यू हो जाएगा तो यहाँ पे u का मतलब ही क्या हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन भी होता है वो क्या होता है s = ut यानी उसमें भी u आता है यानी उसमें भी ऊपर चढ़ के ग्राफ बनाएंगे ऊपर जाके। तीसरा इक्वेशन में क्या आता है 2as = v² - u² यानी उसमें भी u आता है, उसमें भी क्या करेंगे ऊपर चढ़ यानी सब में ऊपर चढ़ के ग्राफ बनाएंगे। समझ में आया तीनों इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे अगर बनाएंगे u तो u यहाँ से स्टार्ट होगा जब तो क्या हो जाएगा ये तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा u का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब जब 0 हो जाएगा तो u का रहने का मतलब ही फिर यहाँ पे क्या हो जाता है डायरेक्ट नहीं देता, क्योंकि u का वैल्यू क्या है 0 है तो नहीं देता इससे अच्छा, इसीलिए क्या हम ऊपर चढ़ के ग्राफ बनाएंगे। अब ये ऐसे
चढ़ता हुआ ग्राफ क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे है एक्सेलरेशन और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में रहता है एक्सेलरेशन, यानी तीनों इक्वेशन में हम चढ़ता हुआ ग्राफ बनाएंगे यानी स्लोप बनाएंगे, लेकिन पहला में केवल स्लोप निकालेंगे और दूसरा तीसरा में एरिया निकालेंगे। अब स्लोप निकालना है हमको, ऐसे ग्राफ हो गया, इसका ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये मान लीजिए यहाँ तक गया था, ये तो फाइनल वेलोसिटी होगा। अब इसको कंपेयर करने के लिए हम किससे बात करेंगे, वाई एक्सिस से, यानी यहाँ पे ऐसे ऐसे मिलाकर ये हो गया इसकी फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी। और ये वीटी ग्राफ है, यानी वी है और ये टी है, वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, समझ में आ गया। अब यहाँ पे ओ हो जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट ए हो जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा बी। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो जब परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ हो रहा यानी तो स्लोप निकालना है। अब स्लोप निकालने के लिए क्या, स्लोप यही ना होगा इस ग्राफ का, यहीं से ना चढ़ता हुआ बना है स्लोप, यानी इस एंगल को निकालना पड़ेगा। तो इस एंगल निकालने के लिए हमको पहले बेस बनाना पड़ेगा, तो बेस हो जाएगा इसका ये, यानी हो गया सी और ये हो गया डी, समझ में आ गया। अब इसका स्लोप निकालने के लिए हमको इस एंगल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही ना एक एंगल इसमें दिख रहा है, यानी इस एंगल को हमको निकालना पड़ेगा अगर इसको स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा। और tan थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर इसका ये है और बेस इसका ये है, इसी को क्या करना है, डिवाइड करना है इसको और इसको। तो चलिए निकालते हैं, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका, BC स्लोप, BC डिवाइडेड बाई AC, ये हो जाएगा। अब ऐसा है स्लोप को निकाल के लिए स्लोप, अब इस BC को हम क्या कर सकते हैं, ये BD माइनस CD कर देंगे तो ये BC आ ही जाएगा। इसको लिखने का ऐसे ही तरीका है, जब प्रूफ करते हैं, ये BD यानी B से लेकर D तक, यहां से लेकर यहां तक, अगर ये पूरा एक लाइन है, अब इसमें से हम इतना हटा दें तो ये यही ना लाइन बचेगा, यानी BC, यानी हम क्या करेंगे, BD माइनस CD लिख सकते हैं इसको, BD माइनस CD, क्यों, क्योंकि इसी का मतलब रहता है क्या, BC, इसका मतलब अब टाइम है तो इसका AC यानी AC क्या हो जाएगा, AC यहां से लेकर यहां तक है, यानी AC को हम OD भी लिख सकते हैं, ये पूरा टाइम है क्योंकि x एक्सिस पर टाइम आता है। अब यहाँ पे AC को हम क्या लिख सकते हैं, OD भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, OD। अब स्लोप क्या देता है, स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो स्लोप यहाँ पे स्लोप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सेलरेशन में, यानी स्लोप देता है हमको एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे A हो गया एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे BD है, यानी BD टोटल क्या है, इसको नापने के लिए हम इससे बात करेंगे, यानी BD क्या है, यहाँ पे टोटल BD यहाँ से लेकर यहाँ तक BD है, यहाँ पे क्या है BD, यानी क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, यानी BD जो है वो है V माइनस CD क्या है, CD है, तो यहाँ पे CD को नापने के लिए x y एक्सिस पर फिर देंगे तो CD क्या हो जाएगा, यहाँ पे CD का वैल्यू क्या है, U है, तो हो जाएगा U। और OD क्या है, OD तो टाइम है, टाइम, बस प्रूफ हो गया। ये जाएगा इस साइड, ये जाएगा डिवाइड में है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो 80 हो जाएगा, और V माइनस U, अब U माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी U प्लस 80 इक्वल टू V, यानी अब इसी को लिख देंगे सीधे, V इक्वल टू U प्लस 80, यहीं पे आ गया V इक्वल टू U प्लस 80, इसको सीधे लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, V इक्वल टू U प्लस 80, हेंस क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया। सबसे पहले स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पे लिखने का तरीका याद रखिएगा कि इसको हम इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, और AC को क्या लिख सकते हो, OD भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है। अब BD क्या है, यहाँ पे BD टोटल भी है, और CD यहाँ पे क्या है, CD इतना है, यानी ये है इसका इनिशियल वेलोसिटी, ये U और T। अब सेम ऐसे जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ऐसे इक्वेशन को खत्म करके इसको प्रूफ कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ कैसे करते हैं, ग्राफिकल मेथड के द्वारा। अब चलिए प्रूफ करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड द्वारा। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने क्या बताया था, तीनों इक्वेशन में जब प्रूव करेंगे ग्राफिकल मेथड के तो उसमें क्या लेंगे हम हमेशा वेलोसिटी टाइप ग्राफ लेंगे, वीटी ग्राफ। तो सबसे पहले वीटी ग्राफ लेंगे और वीटी ग्राफ का क्या निकालेंगे, वीटी ग्राफ का इसमें क्या निकालेंगे, वीटी ग्राफ का एरिया निकालेंगे। और एरिया क्या देता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट देता है। ये मैंने पढ़ा दिया था पिछले लेक्चर में, डिस्प्लेसमेंट देता है। तीनों में क्या लेंगे, वीटी ग्राफ लेंगे और जो पहला इक्वेशन है उसमें केवल हम स्लोप निकालेंगे और बाकी का दूसरा और तीसरा है उसमें हम एरिया निकालेंगे और दोनों एरिया निकालेंगे तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट भी देगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। ये हो गया आपका ग्राफ। यहाँ पे जो हो गया ये क्या हो गया, इसमें भी थोड़ा ऊपर जाएंगे क्योंकि इसमें भी क्या है, u है। तो u है तो गए यहाँ पे u, मान लीजिए ये हो गया u। अब फिर एक्सक्लरेट किया तो चढ़ता हुआ ग्राफ बनेगा। अब यहाँ से इसकी ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया u, ये हो गया v। अब यहाँ पे क्या है कि फिर आपको यहाँ तक गया तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। फिर यहाँ से ऐसे इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, इस ग्राफ के नीचे जैसा आपको फिगर दिख रहा है ना वैसे ही उतना ही इसका एरिया होगा, यानी ये पूरा एरिया होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा b, ये हो गया a, ये हो गया b। और यहाँ पे जो होगा ना इस ग्राफ में, ये दूसरे इक्वेशन के ग्राफ में हम इसमें एरिया तो निकालेंगे लेकिन एक निकालेंगे। यहाँ पे देखिए एक क्या बन रहा है, यहाँ पे C और यहाँ D और ये तो O, यहाँ से ओरिजिन स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे जो हो गया ना दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन में हम एरिया तो निकालेंगे, यानी इस लाइन के हम नीचे जितना भी एरिया है, लेकिन इस लाइन के नीचे देखिएगा ऐसे डॉट डॉट कर दीजिएगा। यहाँ पे बेस हो जाएगा, एक ट्रायंगल हो जाएगा और एक रेक्टेंगल हो जाएगा, यानी ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा। और जो तीसरा इक्वेशन है इसमें भी वीटी ग्राफ का एरिया निकालेंगे, यानी इसके अंदर जितना एरिया रहेगा वही होगा, लेकिन उसमें डायरेक्ट देखिएगा तो एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड और ये हाइट ट्रेपेजियम दिख रहा है, यानी उसमें का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल देंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना पड़ेगा। चलिए एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या कर निकालना पड़ेगा, एरिया, यानी एरिया ऑफ एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। अब इसी को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो एरिया सबसे पहले एरिया हो गया। अच्छा बताइए एरिया क्या देता है, एरिया देता है वीटी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, यहाँ पे s, क्योंकि एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, यानी हाफ और बेस क्या है इसका AC और हाइट क्या है BC, और फिर प्लस इसका क्या करना है आपको, यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, यानी OD इंटू OA, लेंथ इंटू ब्रेथ OA। अब यहाँ पे S, फिर सेम लिखेंगे S इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब लिखने का तरीका देखिए, जैसे पहला इक्वेशन में था वैसे ही होगा। AC को हम इस AC को OD लिख सकते हैं क्योंकि इसके इक्वल है, तो AC को क्या लिख देंगे OD इंटू, अब BC को पहला इक्वेशन में क्या लिखे थे, इतना में से हम क्या कर रहे थे, इसको माइनस कर दिए थे, यानी BD माइनस CD करेंगे तो BC आ जाएगा। और फिर हो गया
ये हो गया। फिर ओडी, ओडी को जो है हम या तो ओडी इंटू ओए लिखे या ओडी इंटू ओए लिखे या ओए इंटू ओडी लिखे। बात देखिए, आप एक रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ करिएगा, यानी इसके मान लीजिए लेंथ है 10 और 5 तो आएगा 85, या ब्रेथ इंटू लेंथ करिएगा तो ये हो गया 5 इंटू 10 आएगा 85। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको, ओए माइनस ओडी, ओए इंटू ओडी। समझ में आया? अब देखिए, अब जो जिसका जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। यहाँ पे एस हो गया एस, अब हाफ ओडी क्या दिया, ये टाइम हो गया, ये पूरा टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पे ओडी का हो गया टाइम, अब टाइम और बीडी का क्या हो जाएगा, बीडी, इस बीडी और सीडी, यानी बीडी हो गया v और सीडी हो गया u, यानी v माइनस u हो गया। और ओए क्या है, ओए क्या है u, और ओडी क्या है t हो गया। अब s इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको हम क्या हाफ इंटू टाइम इंटू v माइनस u प्लस u इंटू t है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम ये बाद में प्लस है, इसको पहले हम प्लस कर देंगे, बात तो एक ही हुआ। हाफ इंटू टाइम, और ये क्या हो गया v माइनस u। अब v माइनस u का इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे v है और यहाँ पे इस इक्वेशन में पूरा v नहीं है, v माइनस u, यानी साथ में तो ये है ना u के साथ, तो v माइनस u को हमको एक वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस at, यही होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब v इक्वल टू u प्लस at है, तो इस हम u को इस साइड लेकर आएंगे, ये प्लस में है तो v माइनस u हो गया और इक्वल टू 80, यानी v माइनस u का वैल्यू क्या आ गया 80 आ गया, बस v माइनस u के जगह पर 80 को पुट कर देंगे तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा ut, u इंटू t क्या होता है ut प्लस हाफ इंटू t इंटू 80। अब t इंटू 80 क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा प्रूफ, यहाँ से आपका t इंटू क्या होगा 80 स्क्वायर हो जाएगा, ut तो ऐसे ही रह जाएगा, अब हाफ t इंटू 80 यानी 80 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी क्या हो गया दूसरा इक्वेशन, इसका एरिया निकाल के ट्रायंगल और रेक्टेंगल का क्या हो गया प्रूफ। अब चलिए बात करते हैं तीसरा इक्वेशन को, उसमें भी क्या करना रहता है आपको एरिया निकालना रहता है, लेकिन उसमें किसका, इसमें देखिए एक फिगर में ट्रेपेजियम दिख रहा है, तो उसी में ट्रेपेजियम का एरिया निकालना रहता है। तो चलिए अब उसको देखते हैं। तो चलिए अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या होता है, जो उसको ग्राफिकल मेथड से प्रूव करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसमें भी क्या तीसरा इक्वेशन में भी vt ग्राफ लेंगे, और vt ग्राफ का क्या लेंगे तो क्या vt ग्राफ का एरिया निकालेंगे, पहला में स्लोप, दूसरा में एरिया, तीसरा में भी एरिया। अब एरिया क्या देता है, एरिया आपको vt ग्राफ का देता है डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए प्रूफ करते हैं। ये हो गया क्या ग्राफ हो गया, यहां से 0 से स्टार्ट किया और इसे यहां पे बिछाया तो u हो गया, और यहां से u हो जाएगा, क्यों क्योंकि इसमें भी u है। अब u का 0 ले लेंगे तो फिर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, अब यहां पे क्या हो जाएगा, फिर यहां से एक चढ़ता हुआ ग्राफ बनाएंगे, क्यों क्योंकि एक्सेलरेटेड है, यहां पे a है। अब यहां से फिर इसका जो होगा यहां तक गया है, मान लीजिए ये हो गया क्या v, और ये हो गया पूरा टोटल t, और ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हो गया, अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब एरिया पूछना है, एंड एरिया अंडर ग्राफ यानी स्लोप के नीचे जितना भी ये जगह है ना, ये सब क्या हो गया एरिया हो गया। तो दूसरा इक्वेशन में हम क्या उसमें भी एरिया निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें एक ट्रायंगल आपको दिख रहा था, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन उसमें ट्रायंगल और रेक्टेंगल का निकालेंगे, इसमें डायरेक्ट ट्रेपेजियम का निकालेंगे। तो
एरिया आ जाएगा आपका। यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए पॉइंट को डिनोट करता है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। बस यही करना है, इसी का बस आपको एरिया निकाल देना है, सिंपल है, इसका तो और आसान है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या है ट्रेपेजियम, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये ट्रेपेजियम का सिंबल है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, यानी चलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यही होता है। अब इसमें हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी एक पैरेलल साइड ये हो गया, एक पैरेलल साइड ये हो गया, यानी u यहाँ पे OA, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी OA और प्लस OA प्लस BC, एक पैरेलल साइड ये हो गया। हाइट इसका क्या है, OC है, हाइट इसका क्या है, OC है। अब हाफ इनटू OA क्या है, OA है आपका U, OA क्या है, OA है आपका U, और यहाँ पे BC क्या है, V है, और ये क्या हो जाएगा T, और यहाँ पे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल रहे हैं, तो एरिया क्या देता है हमें VT ग्राफ का, तो एरिया देता है S, तो यहाँ पे S इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे u प्लस v बाई 2, क्योंकि हाफ बाई 2 1 इंटू टी 2 है, 1 बाई 2 है, यानी 1 इससे मल्टीप्लाई है, तो डायरेक्ट लिख देंगे, ये आ जाएगा इक्वेशन, और यहाँ हो जाएगा t। अब इसमें t है, लेकिन इस पूरे इक्वेशन में आपको t नहीं दिख रहा है, ये ऐसा इक्वेशन है इसमें टाइम का कोई जरूरत नहीं है, t को हटाना पड़ेगा। t को हटाने के लिए मैंने एक्सप्रेशन को भी जब अलजेब्रिक मेथड से प्रूफ कर रहा था, उसमें भी t को हटाने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में जा रहे थे, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस at, ये आएगा इधर u, यानी v माइनस u इक्वल टू at। अब क्या हो जाएगा, ये t a मल्टीप्लाई में t के साथ इस साइड है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो v माइनस u अपॉन a इक्वल टू t, यानी t का वैल्यू यहाँ पे आ गया, और t का वैल्यू ये क्या करेंगे, इसी t को तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे t के वैल्यू के पास। अब हो गया, अब यहाँ पे t का वैल्यू पुट करते हैं, तो t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या आया है रिजल्ट, s इक्वल टू v माइनस v प्लस u डिवाइडेड बाई 2। अब t का कितना आया है, t का तो कितना आया है, v माइनस u बाई a, s इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई होके और v प्लस u, और ये v मल्टीप्लाई होगा v माइनस u। फिर आपने अलजेब्रा पढ़ा क्या, a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम वैसे ही है, v प्लस u और v माइनस u, यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ पे v प्लस u इंटू v माइनस u का क्या होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। तो फाइनली इक्वेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 है। बस प्रूफ हो गया। ये 2a इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2as तो क्या आ जाएगा 2as इक्वल टू, और यहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा आपका थर्ड इक्वेशन भी क्या होगा, प्रूफ हो गया। यहाँ पे हम क्या कर दिए, फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ कर दिए, सेकंड को प्रूफ कर दिए, थर्ड को प्रूफ कर दिए। तो अब यहाँ पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन था, क्योंकि ये पिछला लेक्चर का ही पार्ट था, लेकिन टेक्निकल इशू के द्वारा हम नहीं कर पाए थे। यहाँ पे टोटल क्लियर हो गया और एंड भी हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन का पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।